अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज भी मैं रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल पर ही चंद बातें करूँगी। आज और कल मेरी रमज़ान से मुताल्लिक़ आखिरी वीडियो होगी। उसके बाद मैं ज़कात से मुताल्लिक़ भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ज़कात से भी मुताल्लिक़। तो आज जो रमज़ान से मुताल्लिक़ जो बातें मैं बताऊँगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज जो चीज़ शुरू करूँगी मैं, खुराफात से इज्तिनाब। अब खुराफात से इज्तिनाब का मतलब कि हमारे मुआशरे में नहायती तेज़ी से ये ख़राबी फैलती जा रही है कि इबादतें, रस्म व रिवाज रिया और नामो नमूद का ज़रिया बनती जा रही हैं। मसलन किसी गरीब को रोज़ा इफ्तार कराने की फ़जीलत बताई गई है, लेकिन अब इफ्तार पार्टी के नाम पर मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे लोगों को दावतें होती हैं और चुन चुन कर उम्रा और को दावत दी जाएगी। गरीबों को कोई पूछता ही नहीं है। इसी तरह शब कद्र की शब बेदारी इबादत, तिलावत, ज़िक्र व अस्कार और तौबा इस्तग़फ़ार के लिए है, न कि मेला लगाने और ईद की ख़रीदारी के लिए। लेकिन सुना जाता है कि बाज़ शहरों में मस्जिदें तो खाली रहेंगी, लेकिन बाज़ार रात भर मर्दों और औरतों से भरा रहेगा। भला बताइए, कहाँ शब कद्र की इबादत और कहाँ मर्द व ज़न का इख्तिलात? दोनों में क्या निस्बत है? अल्लाह हमें इन खुराफात से बचाए, आमीन। ऐसे ही मुतफ़र्रिक़ात, अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए तो इसको रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा। तिरमिज़ी की रिवायत है। इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए, जैसे सूरज गुरूब हुआ फ़ौरन इफ्तार करना चाहिए। जल्द इफ्तार करने में अल्लाह के जानिब से खैर हासिल होगा। बुखारी की रिवायत है, यानी कि जैसे ही टाइम हो जाता है आप जो है इफ्तार तुरंत कर लीजिए। ताख़ीर से इफ्तार करना यहूद व नसारा का काम है। जैसे कि आप हैं, टाइम हो गया है, आप अपने काम में बिज़ी हैं और इफ्तार के लिए लेट कर रहे हैं, तो ऐसा इफ्तार के लिए मना किया गया है। टाइम होते ही सब काम छोड़ करके इफ्तारी करना चाहिए। अगर खजूर मिल जाए तो खजूर से इफ्तार करेंगे, ना मिले तो पानी से। तिरमिज़ी की रिवायत है। ताख़ीर से सहरी करना मुस्तहब है। सहरी और फजर की अज़ान के दरमियान लगभग 50 आयत तिलावत करने का फ़ासला होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ऐसा ही साबित है। तिरमिज़ी की रिवायत है, सहरी खा रहे हों और फजर की अज़ान होने लगे तो खाना पूरा कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन ये मामूल नहीं बनाना चाहिए। अबू दाऊद की। कभी ऐसा होता है कि कोई दिन देर से आँख खुली और हम सहरी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में अज़ान हो गई। कभी कभार ऐसा हो किसी के साथ, डेली आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सहरी खाना सुन्नत है और सहरी खाने में बरकत है। बुखारी की रिवायत है। रोज़ा रखने की नीयत ही से सहरी खाई जाती है, इसलिए सहरी खाना ही रोज़े की नीयत है। इसलिए कोई दुआ साबित नहीं है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। तो रोज़े से मुताल्लिक़ जो नीयत की बात होती है, रोज़ा रखने के लिए नीयत ज़रूरी है। जब आप सहरी कर रहे हैं तो आपकी नीयत है रोज़ा रखने की, लेकिन कोई दुआ दलील से साबित नहीं है। रोज़ेदार का तोहफ़ा खुशबू और अत्र है, इसलिए अगर कोई रोज़ादार आपसे मिलने आए तो इसको खुशबू और अत्र पेश करें। तिरमिज़ी की रिवायत है। ऐसे ही रमज़ान के चाँद के लिए एक मोतबर आदमी की गवाही जो है वो काफ़ी होगी। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। दुआएं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर कहा सहरी को लेकर के, कि सहरी खाने के लिए कोई दुआ नहीं है। हाँ, इफ्तार करने की दुआ है, और इफ्तार करने की जो दुआ है वो अबू दाऊद से साबित है, अबू दाऊद में है, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ऐसे ही शब कद्र की दुआ आप सबको पता है, वो भी स्क्रीन पर आ रही है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, तिरमिज़ी की रिवायत में है। और बहुत से लोग दुआए कुनूत के बारे में सवाल कर रहे थे कि दुआए कुनूत कौन सी सही होती है, तो वो दुआए कुनूत जो सही है वो भी स्क्रीन पर आ रही है। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत पूरी स्क्रीन पर आएगी, आप देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। ये भी तिरमिज़ी से रिवायत है। और इसमें जो है वला या उज़्ज़ु मन आदैत बहीकी का इजाफ़ा है और सल्लल्लाहु अलैहि नबी नसई का इजाफ़ा है। चाँद देखने की दुआ, ये भी हम सबको पता है, वो भी स्क्रीन पर आ रही है। जब भी आप चाँद देखें तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। तिरमिज़ी से रिवायत है ये दुआ। तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। अगली वीडियो जो कल की रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल को लेकर के है, वो आखिरी वीडियो रहेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद ज़कात के टॉपिक पर बात करूँगी अपनी वीडियोज़ में।
کل جمعہ کا دن ہے اور کل ہولی کا بھی تہوار ہے. بہت سے لوگ ہولی منائیں گے اور ہمیں جمعہ کی نماز بھی ادا کرنی ہے مسجدوں میں جا کر کے. تو گزارش ہے ہم تمام مومن مسلمانوں سے کہ اپنے آپ کو بچا کر کے نماز کو ادا کریے. کسی سے بھی الجھنے کی کوشش مت کریے. اگر کوئی لگا بھی رہا ہے کوئی آپ سے زبردستی آپ کو پریشان کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے اپنا دیکھتے ہوئے کہ آپ روزے سے ہیں، آپ خود جو ہے اپنے آپ کو شانت رکھیں. اور جیسا کہ یہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں ہولی ہو، دیوالی ہو، عید ہو، سب مل جل کر منائی جاتی ہے. بہت سی جگہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ سب چیز کرتے ہیں، رنگ لگانے وغیرہ کا کام. لیکن آپ جو ہے اپنے آپ کو بچائیے، کسی بھی جھگڑے میں، کسی بھی فساد میں نہ پڑیے، کیونکہ آپ روزے سے ہیں. ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی انشاءاللہ. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق بخشے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.